नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस से कि क्यों कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है, क्यों कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है, क्यों कांग्रेस पार्टी सिमटती जा रही है, आखिर क्यों अब सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के हाथ में है। और तो और ताजा जानकारी यह है कि महाराष्ट्र कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दरअसल सोनिया गांधी से महाराष्ट्र कांग्रेस के 22 विधायकों ने दिल्ली में मुलाकात की। विधायकों के दल ने सोनिया गांधी से कई शिकायतें की और कहा नहीं मिलता फंड और हो रही है अनदेखी। विधायकों के दल ने सोनिया गांधी से कहा कि उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल में कांग्रेस के जो मंत्री हैं उनका प्रभाव सरकार के फैसले में नजर नहीं आ रहा। कई बार सीएम से मुलाकात के लिए वक्त मांगा जाता है पर वो नहीं मिलते। साथ ही विधायकों ने मांग की है कि सरकार में कांग्रेस के कोटे के जो मंत्री हैं उन्हें बदला जाना चाहिए। तो क्या अघाड़ी सरकार में टूट फूट शुरू हो चुकी है? आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। लगातार कांग्रेस का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, पर अब तो खबरें आ रही है कि महाराष्ट्र कांग्रेस में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। देखिए, जिस डाल पे आप बैठे हों उस डाल के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं चलाते। कांग्रेस पार्टी लगातार वही काम करते आ रही है। ये तो डाली भी काट रहे हैं और अपने कुल्हाड़ी जो है अपने पैर पे भी मार रहे हैं। और जो स्थानीय कांग्रेसी लीडर्स हैं वो आला कमान तक अपनी बात कभी कभी पहुंचा पाते हैं, कभी कभी नहीं पहुंच पाती। कुछ राहुल गांधी को पहुंचता, कुछ सोनिया गांधी को, लेकिन फिर भी कोई निर्णय नहीं होता। कांग्रेस पार्टी इसलिए पूरे देश में, चूंकि जो टॉप का लीडरशिप है वो अपने स्थानीय लीडर से अलग है, मतलब उसमें दूरियां हैं, कम्युनिकेशन नहीं है। कार्यकर्ताओं से नेताओं का संपर्क नहीं है जी। और जब कार्यकर्ता और नेता का ही जो करता धरता है, जो टॉप लीडरशिप है, उससे कोई कनेक्शन नहीं रहेगा तो जनता से कनेक्शन तो बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो चारों तरफ से आप देखिए कि क्या हो रहा है। लेकिन सवाल महाराष्ट्र की सरकार का है। बड़े प्रॉब्लम में हैं शरद पवार साहब। ये ठीक वैसा ही है कि एक नाव में छेद होता चला जा रहा है और जो नाविक है एक छेद को बंद करता है, दूसरी जगह से पानी, उसको बंद करता है तो तीसरी जगह से पानी। अब कौन कौन से छेद को कहाँ कहाँ बंद करे, ये समझ में नहीं आता कि भाई हर बार कुछ करो कुछ न कुछ हो जाता है। आज देखिए क्या हुआ, अघाड़ी सरकार पे क्या हुआ। सीबीआई उठा के लेके चली गई पुराने गृह मंत्री को। अभी तक तो ईडी कह रही थी कि 100 करोड़ का, सीबीआई कह रही 400 करोड़ का मसला है। सीबीआई उठा के लेकर के आई पूछताछ के लिए अनिल देशमुख को और सीधे पहुंच गए शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी के दफ्तर। बता तो रहे हैं कि प्रधानमंत्री से हमारी जो बात हुई, पहले जो खबर आई एग्रीकल्चर के मुद्दे के ऊपर, उन्हें बताइए एग्रीकल्चर के मुद्दे के ऊपर 20 मिनट बातचीत होगी। लेकिन बाद में खबर आई कि शरद पवार ने ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम वहाँ पे गए और हमने बातचीत की कि संजय राउत के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है क्या वो इसलिए हो रही है कि वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते हैं, और अगर इस तरह की कार्रवाई हो रही है तो प्रधानमंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बहुत बड़े उसको कहते हैं ना सौदेबाज हैं शरद पवार। उनकी खासियत ये है, वो जरूर कहने गए होंगे कि हमारे नवाब मलिक और अनिल देशमुख को बख्श दीजिए। संजय राउत तो बहाना है। और ये सारी चीजें, वो मुलाकात किस संदर्भ में हो रही है उसका बैकग्राउंड समझ लीजिए। ये सरकार गई अघाड़ी, शरद पवार न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, और इनके जो तमाम लीडर्स जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई का डंडा चल रहा है, एक के बाद एक सब लोग सलाखों के पीछे होंगे, जैसे बड़बोले नवाब मलिक
और अनिल देशमुख। वक्त का पहिया है, कंगना रनौत ने गलत नहीं कहा था कि ये वक्त का पहिया है, हमेशा एक जैसा नहीं चलता और इनको बचाने की कोशिश बहुत जरूरी है कि सरकार बची रहे। कल खबर आई थी कि कोई डिनर पार्टी हुई और डिनर पार्टी हुई तो डिनर पार्टी में आ गए गडकरी भी। आप एक के बाद एक शॉक लग रहा होगा उद्धव ठाकरे जी को कि कोई छेद बंद करो, दूसरी जगह से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। और आज वो चले गए, पता नहीं क्या डील कर लिया होगा। बाहर आकर के तो वो बोल रहे हैं कि हमने तो संजय राउत के मुद्दे को उठाया, अब कहीं ऐसा ना हो कि सरकार से वो विड्रॉ कर लें, अगले चुनाव की घोषणा कर दें और उसके तहत जो है इन लोगों को छोड़ दिया जाए। राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है। पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ इम्पॉसिबल्स। तो क्या करार हुआ नहीं हुआ, ये आगे एक दो दिनों के अंदर जो कुछ घटनाएं वहां घटित होंगी उससे पता चलेगा। लेकिन ये मजबूरी क्यों? ये मजबूरी इसलिए जो खबर आपने आज दर्शकों को बताई। महाराष्ट्र से सारे विधायक आए हुए हैं पार्लियामेंट, कोई स्पेशल क्लास चल रहा है, ट्रेनिंग। भाई सबसे पहले तो ट्रेनिंग इन लोगों को भेजना चाहिए किसी केदारनाथ वगैरह संत महात्मा के पास कि भाई समाज सेवा के क्षेत्र में हैं आप, माल वाल का धंधा कम कीजिए, देश सुधर जाएगा। अगर हिंदुस्तान के नेता ईमानदार हो जाए, सारे एमपी एमएलए सब ईमानदार हो जाए, देश जो है सही रास्ते में अपने आप चल पड़ेगा। लेकिन पुरानी आदत है, जाती कहाँ है। तो हमने पहले ही बताया था कि 24 तारीख को सोनिया गांधी को 26 विधायकों ने एक पत्र लिखा था और ये जो पत्र भी लिखा गया था ये संग्राम थोपटे एक विधायक हैं उनके लेटर हेड के ऊपर और 26 विधायकों ने उस पर सहमति जताते हुए साइन किया था और उन्होंने वक्त मांगा था सोनिया गांधी से कि हम अपनी बात रखना चाहते हैं। एंड दे वर लकी। साक्षात माता श्री से जो है मुलाकात हो गई, 22 लोग पहुंचे और वहां उन्होंने पूरी दिल की बात, अपनी गुबार जो है इन्होंने वहां पे निकाल दिया। क्या क्या बातें हुई, कुछ फुटनोट्स में आपको मैं बता दूं कि क्या क्या बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी में कोई सामंजस्य नहीं है, देयर इज नो कोऑर्डिनेशन। शिवसेना और एनसीपी अपना अपना काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी का कोई रोल नहीं है इसमें और अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एनसीपी के पास अजित पवार हैं, वो सारा कुछ मलाई खा जाते हैं, माने रिसोर्सेस, निगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में, कि वो सारा माने एक छाप है उनकी सरकार के ऊपर। उधर चीफ मिनिस्टर हैं, शिवसेना पूरा वर्चस्व है उनका। कांग्रेस पार्टी न घर की न घाट की, कोई है ही नहीं, कोई सुनता भी नहीं। मुख्यमंत्री से वक्त मांगो तो वक्त नहीं मिलता। मतलब ये आप समझिए कि गेम चल रहा हो, खेलते हैं हम लोग, तो कोई बच्चा घर का आ गया, वो भी बोलता हम भी खेलेंगे, तो हम लोग कहते हैं कि चलो भाई उसका दूध भात है, ये जो रन बनाएगा वो काउंटिंग नहीं होगा, ये दोनों साइड से रन बनाएगा और उसको बीच में एक ओवर बॉलिंग करने भी दे दिया गया। मैंने इसी तरीके से एक एमेच्योर की तरह हमें ट्रीट किया जा रहा। हमारी विचारधारा, हमारी योजना, हम जो विधायक हैं, कांग्रेस के विधायकों को रिसोर्सेज नहीं दी जाती, उसके इलाके में कोई प्लान नहीं बनता, ये सब मलाई जो है वो खा जाते हैं। कहाँ? ये एनसीपी और शिवसेना वाले चले जाते हैं। हम यहाँ किस लिए हैं? पीछे पीछे हाथ डुलाने के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। किस लिए ये सेक्रीफाइस करना है? और उन्होंने बताया कि इससे नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी बात कि इतने मतभेद आ गए हैं कि जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है। अब सोनिया गांधी भी एक घाघ लीडर हैं, या अभी से नहीं, शुरू से ही। कोई आदमी पार्टी का कोई लीडर कोई मिलने जाता है, अपनी बात रखता है, इस तरह की कंप्लेन करता है, तो माता जी जो हैं ये राहुल की, वो कुछ बोलती नहीं है, करती हैं, सब कुछ सुन लेंगी और उसके बाद कह देंगे ठीक है जाइए। अच्छा टेक्निक है, सब कुछ सुन लो और उसके बाद फैसला बाद में।
अब सारे लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं सोनिया गांधी के ऊपर। दिक्कत यह है कि सोनिया गांधी के जो पॉलिटिकल एडवाइजर थे, जो शरद पवार के साथ कोऑर्डिनेट करके कम्युनिकेशन में थे, अहमद पटेल, वो अब नहीं हैं। और कल सोनिया गांधी के लिए बुरी खबर आई कि उनका जो सबसे चहेता पॉलिटिकल एडवाइजर अहमद पटेल थे, उनके बेटे ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। सब छोड़ छोड़ के चले जा रहे हैं। पुत्र मोह में, जब आप पुत्र मोह में, पुत्री मोह में आप इस तरह के राजनीतिक फैसले लग जाते हो तो पार्टी का नुकसान होना तय है। तो अब सिचुएशन समझिए, एक तरफ शरद पवार हैं, मिन्नतें करना पड़ रहा है कि भैया आप छोड़ दो, पीछा छुड़वाओ, ये ईडी से, इस सीबीआई से हम सरेंडर करते हैं। एक तरह से उसका मतलब यही है। दूसरी तरफ शिवसेना है जो घृणा की राजनीति कर रही है। उनको बीजेपी से इतना घृणा हो गया है कि उसके लिए खुद को मिटा सकते हैं ये लोग। जो कहते हैं भाई सेल्फ डिस्ट्रक्शन, शिवसेना उसी मोड में चल रही है क्योंकि इनको लगता है कि मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस को किसी तरीके से जकड़ लें, पकड़ लें और उसके चक्कर में चुनाव हार जाए, बर्बाद हो जाए, उससे कोई लेना देना है। तो आप देखिए 9 फ्लैट संजय राउत के वो जब्त हो गए, लेकिन फिर भी उनके बयान में कोई कमी नहीं आई। भाई लड़ना है ठीक से लड़ो, फिर क्यों आप शरद पवार के पास भेज देते हो कि भाई शरद पवार बोल रहे हैं कि हम तो गए शरद पवार, संजय राउत के ऊपर जो कार्रवाई चल रही है उसके बारे में मैं पूछने के लिए गया था। अच्छा, शिवसेना को अब वकील की जरूरत पड़ गई है। और सबसे खतरनाक इन सब चीज़ों में, ये तो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। हकीकत क्या है, इनकी न विचारधारा एक जैसी। ये लोग चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज करके चुनाव जीते हैं, एक दूसरे के खिलाफ सरकार में बने हुए हैं। इतनी सारी उठा पटक, इतना सारा चीज होता चला जा रहा है। आपके दो टॉप के मंत्री जेल के अंदर चले गए, दोनों भ्रष्टाचार में, एक तो अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ रिश्ते रखने के चक्कर में, दूसरा उगाही के चक्कर में। लेकिन फिर भी कोई, इसको कहते हैं कि रिमोर्स, कोई ग्लानि की भावना है ही नहीं। तो ऐसा कौन सा ग्लू है, ऐसा कौन सा फेविकॉल है जो इस गठबंधन को एक साथ जोड़े हुए है? ऑब्वियसली सबके पॉकेट में जा रहा है माल, उसी की जांच हो रही है। तो शरद पवार ये जो बात करने के लिए गए, वो क्या चाहते हैं? किस देश में नेताओं को खुली छूट दी जाए? आप राज्यसभा के मेंबर हैं, लोकसभा के मेंबर हैं, या किसी जगह के मंत्री हैं, आपको खुली छूट दे दी जाए, आपके ऊपर ईडी कार्रवाई न करे, सीबीआई कार्रवाई नहीं करे, और कार्रवाई करे तो आप सीधे प्रधानमंत्री के पास पहुंच जाएंगे ये कहने के लिए कि भाई इसकी जिम्मेदारी आप लीजिए। भाई क्यों? तो ये डेस्परेट सिचुएशंस क्रिएट हो गए हैं। ये सर्वाइवल की लड़ाई है। सब लोग जान रहे हैं कि आपस में बिल्कुल अब ये सारी चीजें सोनिया गांधी के दरवाजे पे आकर के रुक गया है। सोनिया गांधी ने कल कह दिया, आके पढ़ दिया कि हमारी विचारधारा को देखते हुए हम अघाड़ी सरकार के साथ अपने रिश्ते को तोड़ते हैं। खेल खत्म, खेल खत्म। फिर कहां जाएगी ये सरकार? तो इसलिए अब अगले 1-2 दिन के अंदर में आप देखेंगे अचानक से संजय राउत का प्यार राहुल गांधी पे भी झलकेगा। ये शरद पवार कहेंगे कि राहुल का बिना कांग्रेस के कोई थर्ड फ्रंट नहीं बन सकता। सारे लोग लाइन रास्ते पे आ जाएंगे और उसी का इंतज़ार सोनिया गांधी कर रही होगी कि ये लोग अब बोलते क्या हैं। और अगर इस बीच कहीं इनको जो पॉलिटिकल सजेशन देने वाले लोग हैं उनसे वो बात करेंगी और ये समझ में आएगा कि इससे नुकसान हो रहा है और कांग्रेस पार्टी अलग हो जाती है,
तब महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा मज़ा आने वाला है। जी, आपने बहुत सिंपल लैंग्वेज में महाराष्ट्र की राजनीति समझाई, लेकिन जिस छेद की आपने बात की, छेद तो ये लोग भर रहे हैं, लेकिन पानी बाहर गंदा निकल रहा है। जिस मलाई की आपने बात की, लगता है वो मलाई खट्टी हो गई है। तो टीचर साहिबा के सामने जो मीटिंग चली 22 विधायकों की, कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा क्या उसका? देखिए, इम्पैक्ट तो पड़ना शुरू है। मैंने कहा कि शरद पवार सौदेबाजी के मास्टर हैं। वो इस चीज़ को इंश्योर अगर कर लें कि हमारे जो लोग हैं उनके परिवार में भी जो 2-2 ढाई हज़ार करोड़ का की जो संपत्ति जो जब्त कर ली गई है, बेनामी प्रॉपर्टी, सब उन सब में थोड़ी रियायत मिल जाए तो वो सरकार से पीछे हट जाएंगे। दिस इज द एक्चुअल पोजीशन। सोनिया गांधी का पोजीशन ये है कि सोनिया गांधी ने बातों को सुन लिया है, अब वो कंसल्ट करेंगे। यही फर्क राहुल गांधी के काम करने के तरीके में और यही फर्क सोनिया गांधी के कामकाज के तरीके में है। सोनिया गांधी कभी ऑन द स्पॉट कोई डिसीजन नहीं लेती। सोनिया गांधी चीज़ों को सुनती हैं, अपने जो मुख्य एडवाइजर्स हैं उनसे बातचीत करती हैं। और मैं आपको बता दूं, इस मीटिंग के बाद सोनिया गांधी जो हमेशा अब तक जो यूपीए के दौरान वो करती रही हैं कि वो महाराष्ट्र के जो सीनियर इनके अपने जो खासम खास लोग होंगे उनके साथ बैठ के बात विचार करेंगी और उसके बाद कोई हल निकालेंगी। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो आपस में जो विरोधाभास है, कंट्रडिक्शन है, शिवसेना इज नॉट श्योर कि कांग्रेस पार्टी क्या करेगी। भाई नाना पटोले जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं वो तो बार बार कह रहे हैं हम अकेला चलेंगे। तो कोई भी ये बात तो नॉर्मल सी बात है कि सोनिया गांधी के इशारे पे ही बात वो कर रहे होंगे। अध्यक्ष हैं, उनकी बात को माना जाना चाहिए और ये भी कहना चाहिए कि भाई ये राहुल गांधी या सोनिया गांधी के इशारे पे ये कह रहे हैं कि भाई हम इन लोगों के साथ, शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ये कंसल्टेशन के बाद समझ में आएगा। राहुल गांधी होते तो अभी तक प्रेस में आ गया होता। वो सुनते हैं वहीं बोलते कि नो, यस नो, वो उनका काम करने का तरीका है। तो ये इम्पैक्ट होगा क्योंकि पार्टी हर जगह से खत्म हो रही है। ये विधायक वहां जाकर के बातचीत कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के ज़्यादातर लीडर जो मुंबई में हैं, वरिष्ठ लीडर, वो शुरू से इस गठबंधन के खिलाफ थे। वो तो अहमद पटेल ने चीज़ों को मैनेज करके भारतीय जनता पार्टी को दूर रखने के लिए ये गठबंधन में ये लोग शामिल हुए। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के ही लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को सत्ता में दूर रखने के चक्कर में हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सब कुछ एनसीपी और शिवसेना कर रही है। कल ये लोग गठबंधन करके अलग राजनीति शुरू कर दें तो कांग्रेस पार्टी तो कहीं की नहीं रहेगी। आपकी हालत वही हो जाएगी जो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की हुई, कई सारे राज्यों में हुई। तो इस खतरे को भांपते हुए सोनिया गांधी 1-2 दिन के अंदर में फैसला लेगी और ये इंतज़ार सबसे ज़्यादा सोनिया गांधी के फैसले का उद्धव ठाकरे को होगा और शरद पवार को। लेकिन अघाड़ी सरकार में फूट की खबरें सामने आने लगी है। एक समर्थन पार्टी ने अपना समर्थन कल वापस ले लिया। देखिए, समर्थन वापस लिया, मैं आपको इसकी इनसाइड बात बता दूं, शिवसेना के अंदर भी कोलाहल है। शिवसेना के कई सारे विधायक वो इस गठबंधन से नाराज हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जाएगा उनको लग रहा है कि जिस एनसीपी, जिस मुस्लिम लीडर्स के खिलाफ, जिस कांग्रेस के लीडर्स के खिलाफ वो अब तक राजनीति करते आए हैं, उनके साथ मिलकर चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। वो कैसे जाकर के कहेंगे कि हम उनके साथ खड़े हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा है, हम हिजाब वालों के साथ खड़े हैं। कौन सा शिव सैनिक जाकर के अपने समर्थक के बीच जाकर के बोलेगा कि हिजाब के नाम पे हमें वोट दे दो। पर शिवसेना जो अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि का मंदिर बन रहा हो उस पर जो सेलिब्रेट नहीं कर सकता हो, वो कैसे वोट मांगने जाएंगे। तो ये जो बेचैनी है अंदर शिवसेना के स्थानीय लोकल लीडर्स के बीच में
कि चुनाव होगा, हम किस तरह से अपने समर्थकों को मुंह दिखा पाएंगे, ये एक दिक्कत शिवसेना के लिए भी है। दूसरी तरफ एनसीपी में भी ये दिक्कत चल रही है कि उनको लग रहा है कि ये तो शरद पवार, जिनको तो हम लोग मानते थे कि ये बैठ करके दिल्ली मुंबई के घर में ही बैठ करके देश में प्रधानमंत्री कौन होगा वो तय कर देते थे, अभी वो घाट घाट पे जाकर के वो विनती कर रहे हैं कि छोड़ दो हमारे लोगों को। कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि पता नहीं ये मराठा खेल करके हमारे पूरा खेल खराब कर दे। देखिए, जब ये सरकार बनी तो बार बार पृथ्वीराज चौहान की तरफ से ये बयान आता गया कि मुसलमानों के आदेश पे हमने इस पे ये काम किया है। महाराष्ट्र के ज़्यादातर जो मुस्लिम रहनुमा हैं, जो मौलवी मौलाना हैं, उनके साथ स्पेशल बैठक की गई और उसमें यह फैसला हुआ कि बीजेपी को दूर रखने के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन हमारी विचारधारा जो है वो इंटैक्ट रहेगी, हम शिवसेना के साथ कोई चुनाव नहीं लड़ने वाले। ये इस तरह की बातें ऑलरेडी पब्लिक हो चुकी हैं। तो ये नुकसान सबको अपना अपना समझ में आ रहा है। ओवरऑल क्या मसला है, राजनीति तो संख्या का खेल है। जिसके पास ज़्यादा विधायक, जिसके पास ज़्यादा समर्थन, वही फैसला करेगा। अब जब इन लोगों को, तीनों को समझ में आ रहा है कि ये बहुत ही जो कहते हैं खतरनाक गंदा पानी वाला कॉम्बिनेशन है, ये कॉकटेल ठीक नहीं है, इसमें स्वाद नहीं है, तो अब तक जितना लूट मचाने का काम चल रहा है, लूट मचा करके ये लोग जो है वो ऑलमोस्ट जैसा लग रहा है कि दे हैव मेड अप देयर माइंड कि अब ये ज़्यादा दिन तक ये चलने वाली नहीं है। लगता है एकला चलो का नारा इनके लिए ठीक बैठेगा। बिल्कुल ठीक बैठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद। तो अघाड़ी सरकार में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब जरा सोचिए, जब से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार बनी है तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि विधायकों का दल सोनिया गांधी से मिला है और लिखित में शिकायतों पर चर्चा हुई है। साथ ही जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करने की भी बात सामने आ रही है। अब देखना होगा सोनिया गांधी आगे क्या कुछ फैसला लेती है। आज के खास शो सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। आपके मन में भी कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।